दीपावली का त्यौहार नज़दीक है। हमारे साथ मौजूद हैं विनय चौहान, डाबड़ी वार्ड से हैं, भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं दिल्ली प्रदेश के। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्षेत्रवासियों को क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? दीपावली, छठ पर्व, गोवर्धन पूजा। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को दीपावली की, छठ मैया की और गोवर्धन पूजा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पूरा देश में जो आज महामारी कोरोना की चल रही है वो उससे सभी के परिवार सुरक्षित रहें, हर घर में खुशियां आएँ, वैभव हो, लक्ष्मी घर में आए सबके और खुशियां होनी चाहिए। विनय जी, आजकल पॉल्यूशन का जो मामला है वो चर्चा में है। दिल्ली सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से वॉलंटियर्स जो है वो जगह जगह देखे जाते हैं, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। कितना सहमत हैं आप लोग इस अभियान से? और खासतौर पे क्रैकर्स जलाने के लिए दिल्ली सरकार ने पहले अनुमति दी थी दीपावली पे, फिर उसको वापस ले लिया। इसको किस तरह से देखते हैं? आप बताइएगा, क्या गाड़ियों से पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में? दिल्ली के पोल्यूशन को जो मेन चीज़ें हैं उन पे ध्यान कभी दिया नहीं जाता है। केजरीवाल जी ने वहाँ 10-10 लोग खड़े कर दिए, अपने फ़ोटो पकड़ा दिया, अपना बैनर पकड़ दिया, युद्ध लड़ रहे हैं पॉल्यूशन के लिए। आप दिल्ली में धूल का देखिए कितना बुरा हाल है, कहाँ छिड़काव हो रहे हैं, पेड़ों पे कहाँ छिड़काव हो रहे हैं, रोडों पे इतनी धूल डस्ट है, उसके लिए तो कुछ काम नहीं कर रहा। उस पर निगम पार्षद के माध्यम से ज़रूर आपने देखा होगा हम लोग छिड़काव करवा रहे हैं धूल को रोकने का। जिन पे काम करना चाहिए वो नहीं, सिर्फ पॉल्यूशन के लिए या चाहे डेंगू मलेरिया का भी आप देख लिए निगम का काम है। उसमें केजरीवाल ने एक शर्ट और पैंट का पूरा अपना पैटर्न बना रखा, आते एक मग्गा डालते हैं और कहते हैं हमने लोग डेंगू खत्म कर दिया। निगम का काम है वो कर रहे हैं, जो उनका काम है वो नहीं कर रहे हैं। कहाँ एयर पर आज दिल्ली में कितना उन्होंने इस पर चिंता की, कोर्ट भी बार बार कह रहा है। हाँ, पहले ये कहते हैं ग्रीन पटाखे चलेंगे, लेकिन आज जो लोग बिजनेस कर रहे थे, गरीब लोग थे जिन्होंने पटाखे रखे होंगे, उनके ऊपर डबल मार डाल दी है। दूसरा, सारी चीज़ों, ये सारे जितने काम हैं वो हिंदू त्योहारों पे ही क्यों सबको याद आते हैं कि ये ऐसे करने से बंद हो जाएगा, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। एक दिन का अगर जो साल में हम लोगों के हिंदू धर्म में अगर जो कोई त्यौहार, खुशियों का त्यौहार है, लोगों की एक भावना जुड़ी हुई है, उसमें ही सारे रोड़े अटकाए जाते हैं। ये बहुत गलत है। केजरीवाल जी को समझना चाहिए, जो उनके कार्य है उनको करना चाहिए। ये 10-10, 20-20 रेड लाइट पे खड़े करके और इस तरह से अपने फ़ोटो लगा के, इससे पॉल्यूशन ख़त्म नहीं होगा। पॉल्यूशन के लिए कार्य करने पड़ेंगे, मशीनें लगवाइएगा, धूल साफ करवाइएगा रोडों से। पूरा एरिया देखिए डस्ट होता है, काम होते ही नहीं है। पिछले 6 सालों में एक काम बता दीजिएगा आप तो टीवी के लोग हैं, सिर्फ ऐड। अब ऐड में वो आ रहा है उनका कि हम पूजा करेंगे, उस मंदिर में आएंगे, पूरी दिल्ली एक साथ हमारे साथ पूजा करो। क्या है ये? जो कार्य आप करिएगा, पूजा तो सब अपने घर में कर लेंगे। दिल्ली का भी आप देखिएगा, निकल नहीं सकते हो, सांस लेना दुर्भर हो रहा है। कोरोना क्यों नहीं बढ़ेगा? कोरोना की स्थिति देख रहे हो, बातें करने से कोरोना और महामारी से नहीं। आप हर चीज को तो लाइटली लेते हो, सिर्फ ऐड के माध्यम से आप सारे काम कर रहे हैं। विनय जी, पीछे लगातार बयानबाजी की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दावा किया गया कि एसडीएमसी 3 लाख रुपया प्रति लेंटर जो है एसडीएमसी के लोग जो है आम जनता से वसूल करते हैं। इस सब दावों में कितनी सच्चाई है और आप इसको मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की एक कोशिश है कि बीजेपी को बदनाम करके सत्ता में आया जाए एमसीडी की? नहीं, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में टिकटें बेची थी विधानसभा में, सबको जग जाहिर है। हमारे यहाँ तो टिकट उन्होंने 7-8 करोड़ की सुना कि बेची, सेल की है। हो सकता है उनके पार्षद भी तो हैं, 3 लाख लेते होंगे उनके पार्षद। उनको इसलिए पता है कि उनके पार्षद भ्रष्टाचार वाली पार्टी है, उनके पार्षद लेते होंगे। आप हमारे एरिया में चले जाए, कोई कह के दिखा दे कि लेंटर के कोई पैसे लगते, किसी के मकान बन रहा हो कोई लेंटर के पैसे। ये चोर लोग अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरों को इस तरह से बदनाम करने के अलावा मीडिया में बता तो रहा हूँ भाई साहब, इनका एक ही काम है प्रचार प्रसार, झूठ बोलना, झूठ को इतना बोलना है कि जो ना हो तो उसको भी सच मान लिया जाए। इनके पार्षद लेते होंगे जरूर। अगर जो ऐसा कुछ इनको बार बार पता चल रहा 3 लाख लग रहे हैं, तो इनके पार्षद कहीं न कहीं वहाँ पैसे लेते होंगे, जो इनके दुर्गेश पाठक के पास जाते होंगे, तभी तो वो बता रहा होगा। दुर्गेश पाठक सपने थोड़ी ना गए 3 लाख लगे, दुर्गेश पाठक मकान बनाया जो 3 लाख लग गए। तो 3 लाख उनके पार्षदों के माध्यम से ये कर रहे होंगे इकट्ठे, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। ये तो टिकटें बेच सेल करेंगे। अब जब टिकटें सेल करते हैं, जब टिकटें बिकेंगी तो फिर कोई न कोई भ्रष्टाचार तो होगा ही ना। आप एक 8 करोड़ की टिकट बेच के अपने विधायक से उम्मीद करेंगे कि वो ईमानदारी से काम कर सकता है? तो उनको बिल्कुल सच कह रहे होंगे वो, क्योंकि ये भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्टाचारी लोग हैं, अपने दोस्त दूसरों पे मरते हैं।
इनको 13,000 करोड़ रुपए ना एमसीडी के देने चाहिए, जो सैलरियां नहीं मिल रही, जो सफाई कर्मचारी। विनय जी, फंड की आपने जो बात कही, इसी बात पे मैं लेता हूँ। फंड की कमी का मामला सामने आया। एमसीडी के अपने दावे हैं, आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार के अपने दावे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं, चूंकि दोनों दावे जो हैं उनमें असमानताएं हैं। आप लोग कहते हैं कि हमारे 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को देना है, और वो कहते हैं 8,000 करोड़ रुपया हमारा एमसीडी को देना है। सत्यता क्या है वास्तव में? केजरीवाल जी कभी सच बोले? आप बताइएगा, आज तक केजरीवाल ने सच बोला है? ये जेन्युइन, कोई तनख्वाह नहीं मिल रही तो आप बताओ 6-6 महीने से जिस परिवार का अगर जो रोज खाने का अगर जो कहीं इंतजाम होता है कि सर्विस क्लास एमसीडी में काम करने वाला व्यक्ति जिसे 5 महीने से सैलरी नहीं मिलेगी, वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहा होगा? किसी ने गाड़ी लोन ले रखा होगा, मकान के लिए लोन ले रखा हो, वो व्यक्ति कितनी तकलीफ में आज जी रहा होगा, कैसे कैसे अपने बच्चों का पेट पाल रहा होगा, फीस देनी होगी, इतने खर्चे। कोई शर्म नहीं है, कोई इनकी नैतिकता नहीं है, सिर्फ दोषारोपण करना, पैसे रोक रखें, फिर कहते हमारे पैसे नहीं। हमारे जेपी तीनों मेयर जब गए थे तो कह रहे थे नहीं जी, तो उन्होंने कहा था कि अगर जो आपने दिल्ली सरकार के काटे हैं या किसी के काटे हैं तो हमारे भी 12-13% काट लीजिए, बाकी तो दीजिए। तो इससे सत्यता तो यहाँ पता चलती जब जैन के सामने वो कहते हैं, तो हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ। लेकिन इस सब दावे पे तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनका कहना यह है कि आप हमें दे दें नगर निगम, हम इतने ही पैसे में इस तरह से और इससे बेहतर चला के दिखा देंगे। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? बेहतर दिल्ली चल रही है क्या? प्रदूषण खत्म हुआ है क्या? एक कार्य बता दीजिएगा पिछले 6 वर्षों में, कोई एक पुल बना, कॉलेज बना, स्कूल बना, हॉस्पिटल बना? कुछ भी जो पुराने थे उनका उद्घाटन कर लेते हैं, उस पर कह देते हैं हमने ये बचा दिया। सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हैं। अरे दिल्ली हमें दे दो, हम दिल्ली हम चला के दिखा देते हैं, हमें दो ना दिल्ली, हम चला के दिखा देंगे। निगम तो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, और आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आपने देखा कोरोना काल में जितना निगम ने कार्य किया है, हम उन सभी सैनिकों को, हमारे जितने निगम कर्मचारी हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जितने टीचर थे हमारे हर जगह काम कर रहे थे, जितने सफाई कर्मचारी हमारे काम। दिल्ली का बताइए आप कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा था? और निगम पार्षद सैनिटाइजर से लेके जितने भी कोरोना काल में हम लोगों ने कार्य किए हैं, साफ सफाई से लेके राशन वितरण से जो भी हो सकता था, सबसे ज़्यादा काम निगम कर्मचारियों ने किया है। और उनको इस तरह से रुलाना, उनके बच्चों का पेट काट के उनके पैसे ना देना, इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता है। और इनको शर्म करनी चाहिए। एलिगेशन लगाने की बजाय इनको उनके बच्चों का ख्याल करते, उनके परिवार का ध्यान, दीपावली आ रही, वो फंड रिलीज करके उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनका हक है, वो सेवा दे रहे हैं, वो हम सबके जीवन की सेवा दे रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है। इसलिए केजरीवाल जी से कहूँ गंदी राजनीति छोड़ के ये पैसे देने चाहिए उनको। विनय जी, आपकी जो धर्मपत्नी है रेखा चौहान, वो यहाँ से निगम पार्षद हैं डाबड़ी वार्ड से। ऐसे में 3.25 साल का वक्त जो है वो अब हो चुका है, 1.25 साल के बाद आप लोगों को चुनाव में जाना है। क्या कुछ ऐसे कार्य आप देखते हैं, क्या कुछ उपलब्धियां आपकी रही हैं जिससे जनता एक बार फिर से आप पे विश्वास करे? उपलब्धियाँ एक कम पड़ जाएंगी। आप पूरे कहीं भी, सबसे बड़ी उपलब्धि साफ सफाई की व्यवस्था। पूरा नाला आप देखते थे, आप तो पहले भी इंटरव्यू, जब 3 साल पहले आपने इंटरव्यू लिया था तो मैंने कहा था, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे क्षेत्र के लोग अब वहाँ कूड़ा ना हो के वहाँ मलबा डालने लगे हैं, जो एक बहुत ही हमारे तकलीफ वाला कार्य है। मैं निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि उन लोगों को ये समझना चाहिए, ये मलबा डालने की स्थान नहीं है। आप अपने घरों को तोड़ के मलबा जो नाले पर डाल रहे, मैं विनती करता हूँ कि पहले तो उसको मलबा नहीं डालिएगा। आप चले जाइए पूरे नाले पर, ग्रीन बेल्ट मिलेगी, जहाँ पे कूड़े के ढेर होते थे वहाँ आज पार्क विकसित हो गए हैं, वहाँ झूले लग गए हैं, लाइटें लगी हैं बुजुर्गों को बैठने के लिए। आप पूरे एरिया में चले जाइए, जहाँ भी देखिए वहाँ बेंचें लगी हुई मिलेंगी आपको, लाइटें। जहाँ डार्क सपोर्ट थे, कम से कम हमने 300 पोल अभी लगवाए हैं, 300 पोल बैक गलियों में, छोटी गलियों में, उन पे लाइट के साथ व्यवस्था करवाई है। उसके अलावा कम से 700-800 लाइटें हम नई लगवा चुके हैं, पूरे को LED लाइट में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो निगम, जहाँ टिपर एक आता था, आज हमारे 10-10, आपने कहीं कूड़े का आप ढेर देखें, हमारे खत्ते देखें? हर घर पे चले जाइए, दिन में टिपर जाता है। नहीं तो पहले 3 दिन में, 2-3 दिन में, 1 दिन में, 4 दिन में टिपर आता था। अब रेगुलर साफ सफाई का हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। आप पूरे एरिया में घूमते होंगे, तो ऐसे कौन सा कार्य है जो निगम पार्षद के बिना फंड के पिछले 2-3 वर्षों से हमें पैसा नहीं मिल रहा है,
उसके बावजूद भी हम लगातार कार्य कर रहे हैं। और अभी देखिएगा हमारे आरआर कट के पैसे, जो रोड कटिंग के पैसे होते हैं, जल बोर्ड का काम होता है, पहले जमा करने होते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक हमें आरआर कट के पैसे नहीं दिए। अब यहाँ धूल उड़ रही है, गलियों में जो इन्होंने तोड़ दिया है उसको रिपेयर करवाने के पैसे तक नहीं दे रहे हैं। इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं, झूठ, वो दुर्गेश पाठक जी बैठ जाते हैं, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं, भ्रम फैला रहे हैं। जो काम आप पूरे क्षेत्र में चले जाइए, किसी से पूछ लीजिएगा, रेखा जी ने और मैंने जो पिछले 3.5 वर्षों में मेहनत की है, तो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। लोग वहाँ पे हमारी, आप पता कर लीजिएगा। विनय जी, अंतिम में सवाल लेता हूँ। कोरोना के मामले एक बार फिर से दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये दिल्ली सरकार की विफलता है या फिर जनता लापरवाह हो गई है? दूसरा, आप जनता से अपील क्या करना चाहेंगे इस सबको रोकने के लिए? देखिए, ये तो महामारी है। सबसे पहले मैं अपील करूँगा, क्योंकि इस जीवन है, जान तो सब कुछ है, तो मैं अपने क्षेत्र पूरे दिल्ली वासियों से निवेदन करता हूँ कि देखिए, कोरोना काल तेज़ी से फिर बढ़ रहा है और डेथ रेट भी काफ़ी अब कल से बहुत ज़्यादा आई है। तो निवेदन है, लापरवाही जो हो रही है, एक आप अपना मास्क जरूर पहनिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग अभी यही दवाई है, इससे बड़ी अभी कोई दवाई नहीं है। तो आप कम से कम मास्क ज़रूर पहनिएगा, और जो बाज़ारों में इस तरह से भीड़ हो रही, वहाँ मास्क पहन के घूम रहे हैं, तो इससे बचिएगा। विफलता तो केजरीवाल जी की है ही है। ये तो उस समय अमित शाह जी ने अगर जो नहीं संभाला होता, तो दिल्ली तो वैसे ही इन्होंने कह दिया था कि इतने लाख केस हो जाएंगे, उतने तो ये तो चाह रहे थे कि दिल्ली आदि कोरोना काल में भगा दी थे, आधे वैसे बीमार होके चले जाएं। इनको तो राज करना है, राज के अलावा कुछ नहीं करना है। तो मैं अपील करता हूँ अपने क्षेत्रवासियों से, पूरी दिल्ली वासियों से, कि भैया आप अपने जीवन, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ज़रूर एहतियात बरतें। मास्क बहुत ज़रूरी, सबसे बड़ी दवाई है आज की डेट में मास्क। तो इसका ध्यान रखते हुए अपने ज़रूर, मैं सबकी दीपावली खुशियों भरी हो, किसी परिवार को कोई कष्ट ना हो। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि सब अपना इस कोरोना काल की महामारी को रोकने के लिए सबका दायित्व बनता है। अपनी जिम्मेवारियों को भी हमें समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनय चौहान, नेता भारतीय जनता पार्टी, साफ तौर पर बताते हुए किस तरह से लोग अपने जीवन को बचाएं, और दिल्ली सरकार से अपील करते हुए कि जो राजनीति है उसको करना बंद करें, सहयोग करें, ताकि निगम जो है अपने कार्यों को अच्छे तरीके से अंजाम दे सके। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।